हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। केदारनाथ के नज़दीक, हेलो गाइस, सोनप्रयाग के नज़दीक पहुंच चुके हैं। लगभग 20 किलोमीटर बाकी यहाँ से शुरू हो चुकी है। और यहाँ से नज़ारे देखिए, और ये चांद का नज़ारा भी मिल रहा है हमको थोड़ा बहुत। यहाँ पर घर भी बने हुए हैं। एक गांव आ चुका है, ये गुप्त काशी। ये दीपक भी हमारे ड्राइवर, पूरे सफर में काफी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए। ये बाटी साहब हमारे, इनको दाल बाटी नहीं मिली है, इसलिए थोड़े मायूस से हैं। पेट भी खराब हो गया, पेट भी इनका खराब हो गया है दाल बाटी के बिना। 2 किलो वजन भी उतर गया 6 दिन में। डूंगरपुर जाते ही घर वाले पहले दाल बाटी की थाली लेके आएंगे आरती की जगह। दाल बाटी की थाली खाएंगे, दाल बाटी पहले लाएंगे। और हमारे ये रौनक भैया, ये हमारे रौनक भैया चमचे। ये तो पुष्पी भाई। आज रात तक हम केदारनाथ की चढ़ाई शुरू कर देंगे, लगभग पहुंच जाएंगे तब फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक बने रहिए। ये एक आदमी रह गया है हमारा, ये प्लानर है इस पूरी ट्रिप का। वो काजू खाते रहते हैं, बहुत छुप छुप के इस ट्रिप में बहुत सारे काजू खाए इन्होंने। अभी भी आज भी खाएंगे, आज भी खा रहे हैं। आपको खाते हुए बताएंगे। जब इनको काजू की याद आती है तो ये आगे से पीछे चले जाते हैं। हमारे काजू बादाम तो खत्म हो चुके हैं। हाँ, हमारे काजू बादाम तो खत्म हो चुके हैं और ट्रिप के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन देखेंगे। चलिए, हेलो गाइस, यहाँ पहुँच चुके हैं रामपुर, सोनप्रयाग के बिल्कुल नज़दीक। सभी कर रहे हैं, सभी बैग पैकिंग कर रहे हैं। केदारनाथ ऊपर क्या ले जाएं, सभी कंफ्यूजन में, क्या पहन के जाए। डॉक्टर साहब ट्रैकिंग पैड पहन चुके हैं, बिल्कुल रेडी सब। ये विक्की शूज पैक करता हुआ, और बाकी साथी भी दूसरे कमरों में सभी पैकिंग कर रहे हैं। और संजय भाई बिल्कुल चार्जर वार्जर बेल्ट वगैरह लेके जोश में। पहले भी 2 बार चढ़ाई कर चुके हैं, ये तीसरी बार है इनकी। सबसे एक्सपीरियंस है हम सब में, सबसे एक्सपीरियंस है हमारा। हमको इनका एक्सपीरियंस काम आए, यही उम्मीद कर रहे हैं हम तो। कहीं यही नहीं लुढ़क जाए बीच में, यही हमको डर है। लेकिन ये 2 बार पहले कर चुके हैं, तो लग तो रहा है ये हमको चढ़ा देंगे सभी को। पकड़ के नहीं चढ़ाऊंगा बिल्कुल सभी तैयार। ट्रैकिंग स्टार्ट जब करेंगे तब आप क्या है, हाँ मखाने खाऊंगा अल्लाह। हाँ, जब ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तब आपसे फिर से मिलेंगे। तक बने रहिए। 8-10 हो चुके हैं, निकल रहे हैं अब रूम से। 12 मई रात 8-10 सभी निकल रहे हैं। हम चुके आधे मेंबर इधर ही खड़े हैं, सब निकल रहे हैं सामान लेके। चलिए करके आपसे बने रहेंगे पूरे ट्रैक में, बताएंगे आपको क्या होता है, क्या मुश्किलें आती हैं, ये आसानी से कर लेते हैं। और ये हमारे संजय भाई एक्सपीरियंस पर्सन टू टाइम एंड स्टार्टिंग हिज टाइम। मैं पहन लेता हूँ, लो इधर लो, आएगा तो। सभी रेडी हो चुके हैं, सभी निकल रहे हैं। सभी निकल रहे हैं यहाँ से। 8-10 हुई है, सभी सामान लेके निकल। लेट्स गो, रेडी गाइस, चलो शुरू करते हैं। आधे हो रहे, हमारी गाड़ी रेडी है। यहाँ से सोनप्रयाग जाएंगे। ये हैप्पी भी रेडी, बिल्कुल। मिलते हैं, चलिए गाइस मिलते हैं सीधा केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करके। गाइस निकल चुके हैं, बहुत सारा जाम लग गया तो मैं और हैप्पी गाड़ी में से उतर के बाहर आ गए, पैदल चलने लग गए। गाड़ी आ रही है पीछे, अभी जाम खुला है, जा रही है थोड़ी थोड़ी। हम रामपुर के आसपास है अभी, सोनप्रयाग। और ये बहुत सुंदर ही गांव है आगे, बहुत सुंदर गांव है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा जाम लग गया है हमारी गाड़ी पीछे, तो हम के पैदल चलना चालू कर दिया। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है केदारनाथ। अभी तो गौरीकुंड से चढ़ाई शुरू होती है, लेकिन हम पहले ही इधर आ चुके हैं। गाड़ी आ रही है पीछे, अगर ये जाम खुला तो हम गाड़ी में वापस बैठ जाएंगे सोनप्रयाग तक। लेकिन अभी जा रहे हैं।
चलिए बाद में मिलते हैं, अगर जाम खुलता है उसके बाद गौरीकुंड से आपसे मिलते हैं, बने रहिए। वैसे तो ट्रैकिंग गौरीकुंड से स्टार्ट होनी थी, लेकिन यहीं से चालू हो चुकी है हमारी पैदल यात्रा। सीतापुर से ही सभी चल पड़े हैं हमारे साथीगण। पहले तो हम 3 जन ही आए थे, लेकिन ट्रैफिक के देखते ये सब भी आ गए वापस। ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती हुई। इसको आगे चल के आपको दिखाते हैं सब कुछ। हाँ भैया टोपे मुझे 10 ताने। राहुल भाई को जयकारा लगाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन राहुल भाई शर्मा रहे हैं। जयकारा नहीं लगता है। आज 4 दिन की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन राहुल भाई ने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है। अंधेरा हो सकता है उनको घर से परमिशन नहीं मिली हो जयकारा लगाने की। हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं सीतापुर से ट्रैकिंग करते करते। देखिए सोनप्रयाग मार्केट काफ़ी अच्छा मार्केट है यहाँ पर। सो टैक्सी मिलती है तो ठीक है, वरना यहाँ से भी पैदल ही जाना पड़ेगा। साथ ही चलते हुए डंडे लेकर, और बहुत ही अच्छा मार्केट है सोनप्रयाग का। बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है अभी हमको। बिल्कुल। देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्योंकि हम अभी एक दिन एडवांस चल रहे हैं। हम एक दिन एडवांस चल रहे हैं, क्योंकि चलना चालू करेंगे तो कल तक पहुंच जाएंगे सुबह तक, और कल का पूरा कल दिन के रुकेंगे। रुकेंगे, रेस्ट करेंगे। हमारी सहायता करके गए, लाठी दे के गए हमको। क्या हुआ राहुल भाई, ये इसको कौन लकड़ी दे गया? अरे नहीं इसे कैसा मुंह बनाया था? मेरे को भी चाहिए ऐसा मुंह। मैं भी बनाता हूँ। कैसा मुंह बनाया था बता? मेरे को डंडा चाहिए। देखो मैंने डंडा नाम मारा, ये काश के मत का। कौन? बिना हाथ करके तो देगा आगे वाला। यहाँ पर रौनक को एक महानुभव लकड़ी देके गए हैं उनकी स्थिति देखकर, लेकिन उससे नाखुश सभी एकांती दादा चलते हुए लकड़ी लेकर। सभी तैयार गौरीकुंड के लिए निकल चुके हैं। अभी तक टैक्सी नहीं मिली हमको। थैंक यू थैंक यू भी नहीं बोला उसने। थैंक यू मैं बोल दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। हम अभी शेयर टैक्सी से निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए। गौरीकुंड रुकेंगे, यहाँ से जाकर सोनप्रयाग से निकले हैं, गौरीकुंड रुकेंगे और वहाँ से स्टार्ट होगी हमारी ट्रैकिंग। कई लोग अंदर बैठ चुके हैं, अंधेरा इसलिए कोई दिख नहीं रहा है सब, और चालू हो चुके हैं यहाँ से बाबा केदार की जर्नी। लेट्स गो। शेयर टैक्सी में आ चुके हैं, लेकिन हम 8 बजे से निकले थे रामपुर से। सिर्फ 5 किलोमीटर आने में हमको लगभग 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 12 बज गई है। और हम 2 घंटे तो हमने गाड़ी में ही वेस्ट कर दिए। उसके बाद हमने चलना चालू किया सोनप्रयाग के लिए, और सोनप्रयाग से हमने टैक्सी ली। चलो आगे जाके मिलते हैं ट्रैकिंग चालू करके। गौरीकुंड की ओर जाते हुए सभी खच्चर। केदारनाथ के ऊपर सभी यात्रियों के लिए पूरा सामान घोड़ों के माध्यम से ले जाया जा रहा है ऊपर, इसलिए ऊपर थोड़ी महंगाई ज़्यादा रहती है। लोग बोलते हैं महंगा है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो लोगों को पता नहीं। साथी निकल चुके हैं गौरीकुंड से, गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब ट्रैक चालू। लकड़ी लेके चल दिया हमारे साथी। हैप्पी 2 सर पे लकड़ी लेके चल रहे हैं, बाकी सभी लकड़ी लेके चल रहे हैं। गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट किया है हमने लगभग
12:19 पर चालू किया हमने यहाँ से 12:15 पर। अब कितना टाइम लगता है 22 किलोमीटर की चढ़ाई में, देखते हैं। बहुत पब्लिक तो अभी उतर के आ रही है नीचे। सामने कुछ होटल है, गोरीकुंड आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। गोरीकुंड के बीचों बीच मार्केट में गाइस एक प्रॉब्लम हो चुकी है। ऊपर भारी बारिश के कारण अभी यहाँ पर यात्रा रोक दी है। गोरीकुंड से आगे नहीं जाने दे रहे हैं पुलिस वाले भाई साहब। तो अब हमको 4 बजे तक यहीं रुकना है, वेट करना है। देखते हैं रूम वगैरह कुछ लेते हैं तो आपको बताएंगे। 12:46 हुई है, 3 घंटे बचे हैं गाइस। यहाँ तो सीन हो गया हमारे साथ। ऊपर तो बंद है, लेकिन यहाँ पर रूम ढूंढ रहे तो 8,000 10,000 ऐसी प्राइस बता रहे हैं सिर्फ 2 घंटे रुकने की। तो अब हम सोच रहे हैं कि 2 घंटे यूं ही बैठ जाए, कई बार 2-3 घंटे फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। लोग आ जा रहे हैं, सामने हो रहा है, गीला हो रखा है, पतली सी गली है, यहाँ से घोड़े भैंस सब कुछ जा रहे हैं। उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है अभी। दिल तो टूटा है। दिल टूटा है, मगर उम्मीद का दामन नहीं छूटा है। वेट करते हैं 2-3 घंटे, फिर देखते हैं क्या होता है। अब केदारनाथ आए हैं तो थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी, ऐसे ही दर्शन नहीं मिलेंगे। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। का फोन आ रहा है। हेलो गाइस, कहीं और तो सोने का नहीं मिला, तो ये हम यहाँ पर आके सोए। ये डॉक्टर साहब भी यहाँ सो गए आज तो नीचे। ये तपस्या है केदारनाथ की तपस्या है ये। 2 भाई तो इधर सोए, बाकी के मेंबर कहाँ सोए हमको भी नहीं पता। सभी इधर उधर के रास्ते में है। अब यात्रा वक्त तब पता चलेगा। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। फिक्स 3 बजे फिर से चालू हो चुकी है ट्रैकिंग। हमारे सभी साथी निकल चुके हैं। पड़ रही है तो तुम आगे कैसे, पीछे कैसे रहे? 2 बजे ट्रैकिंग चालू करने भगवान ने सुन लिया था 2 बजे वाला। घोड़ा हमारे 3 बजे फिर से ट्रैकिंग। हमारे कुछ साथी जो आगे हो लड़ाई हुई आगे, बहुत लड़ाई हुई। तुम कहाँ सोए थे? बहुत सोया था। ये कहाँ बैठे थे? ये तो यार धांधली कर रहे थे, लड़ाई होगी थी आज फर्स्ट हम लोग आर्मी वाले थे। यहाँ पर। आर्मी वालों से लड़ाई होगी क्योंकि पब्लिक को आगे जाने नहीं दे रहे थे। और अब फिर से चालू हुई है। घोड़ों का पर नहीं थे। घोड़ा एक छोरी नौकरी की हज्जत मोटर क्यों करे? ऐसा करो तुम बोला था ना 2 बजे। पब्लिक और पुलिस के बीच में लड़ाई होगी क्योंकि पब्लिक, हम भी 12 बजे से निकले थे, लेकिन अब 3 बजे फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है। ट्रैकिंग बंद कर दी थी पुलिस ने। ये रौनक हमारे लड़ाई में शामिल थे। बताइए क्या हुआ? तो रौनक ऊपर सीढ़ी के ऊपर एक छत के बालकनी में जाके बैठ गया था। पास में नजारा देख रहा था ऊपर से नीचे का। क्या हो रही थी? लड़ाई कैसे हो रही थी? घोड़े को रोक दे रहे थे और वो साइड में फिर आवाज आ रही थी सबके इकट्ठे होके, तो पुलिस वाले वापस घोड़े के लिए भगा रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे संजय भाई जोर जोर से। हमको आज ऐसा लगा, हमको आज इतना गरीब फील हुआ। हाँ, हम बिल्कुल किसी के गेट के बाहर सो गए। हमको लगा इलाज तो ना मार देते। हाँ, वो आदमी बाहर आए थे। हम तुम ऊपर नहीं बैठ रहे हो बोला। नहीं, रौनक का झूला है पता है? रौनक का झूला बालकनी में, एक तो अंदर एक दरवाजा बंद हम बालकनी में सोए थे। रौनक के साथ क्या होता है, एक अंदर बालकनी अंदर बंदे में सो गया, एक बाहर आया दूसरा, उसके ही मेंबर हुआ, खोला ही नहीं। रौनक वो दरवाजा के फिर रौनक बोला मैंने नीचे कूद दरवाजा में। हम तो ये हमने ऐसे ऐसे रूम देखे तुम्हारे लिए जो तुम सपने में भी सो नहीं सकते थे। और ऐसे इतनी हाइट है ना? हाँ, इतनी हाइट थी। 500 क्या 8,000 रुपए 2 रूम के। 8,000 रुपए। और रामू इतने से पट्टी पे सोया, मैं उसके नीचे सोया, मैं आगे हेप्पे सोया, फिर हमने सबको बुला लिया। इसलिए हम ऐसे सोते कि एक जगह एक बार है, हमको लगा बेंचो मार के भगा नहीं दे, तो सब आंख बंद करके सो गए।
हमने रेस किया, हमने आगे लड़ाई लड़ी है, केदारनाथ ट्रेकिंग के लिए लड़ाई लड़ी है। सभी 12 जने आ गए, रेडी सभी? आओ तो जोश। आइस सर। रेडी। लड़ाई लड़ने में कैसा मजा है भूपेंद्र? मजा आ गया? कहाँ है अपने हैप्पी और वो गए? ना किसी मांग के ले ली मैंने तो। मैंने मांग के नहीं, वो सामने से देखे मैंने मांग ये पुष्पेंद्र के पड़ोसी ऐसे कैसे यार कैमरे का मुंह घुमा देते? मैंने थोड़ी घुमाया। सीसीटीवी कैमरे का मुंह घुमा दिया यार, फिर दूसरे ने पकड़ लिया। चलो ना यार। आप मोटा भाई पाए ऊपर रामू पाए जे कोणाक सोरो होतो तो आणि हो करू तो कॅमेरा लागलो तो हाय नेम घुमाविया क्यों तो देखी क्यों मोल जेनो कॅमेरा तो हाईली दुए ने ऐसा लड़ाई थी कि मुझे जानो राहुल ने लिखा नहीं मार तू अब्बा गले भी दी थी मेरे ब्लॉग में दे दूंगा बंदा आवे गाड़ी देता भी गाड़ी भी दे दूंगा। चलो सभी 12 आ गए, बोलो जय श्री केदार। चलो शुरू करते। पहुंची चल और कांति काका चलो। चलो भाई, हम लास्ट में जाएंगे जो चढ़ सकते हैं। हमारे चलो कमेडो पानी पड़ा है पिलो अरे आगे ना पड़ा है बोतल पड़ी है पी। चल ये सब निकल चुके हैं, 4 जने रहे हैं। अब राजू भाई, मैं, विक्की और हैपर जाने देते हैं थोड़ा, उसके बाद जाते हैं क्योंकि ये सब धीरे आदमी हैं, धीरे धीरे जाते हैं और हम जल्दी चढ़ जाते हैं तो इसलिए थोड़ा लेट जा रहे हैं। हम थोड़े के अभी यहाँ बैठे हैं थोड़ी देर। लगभग 14 किलोमीटर बाकी है यहाँ से और ट्रैक 14 किलोमीटर और। हेलो गाइस, पहुँच चुके हैं लगभग 2.5 किलोमीटर और यहाँ पर रेस्ट करने रुके हैं थोड़ी देर। और बिल्कुल गर्मी हो गई है, पहले तो बिल्कुल सब कुछ पहन रखा था, अब सब कुछ निकाल दिया है, गर्मी हो गई है। एक ये रे, 2 उधर चाय पी रहे हैं, बाकी सब नीचे हैं। सबसे पहले बैठे हैं, 2.5 किलोमीटर हो चुका है लगभग। कटो आधा घंटा तो होगा, आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर खींच दिया है और अब लगभग 6 घंटे में चढ़ जाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे। डॉक्टर साहब, पार्टी साहब बिल्कुल थक चुके हैं, बाली भी बिल्कुल लेवा गई। ये विक्की और नहीं, वाली गुस्सा होकर लेवा गई यूं कहते हुए। मोहन भी आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, तो ये रहा पहला वो गए आगे। हाँ आवियो। ये हमारे संजय भाई चाय के शौकीन, चाय बना के पी रहे हैं बिस्किट के साथ। मेरे लिए भी एक बनवाई है। ठंडे और गर्मी के दोनों के मजे, ठंड और गर्मी दोनों के मजे ले रहे हो। ग्लूकोज। ये यात्रा में बीच में खच्चर की मौत हो चुकी है, कृपया जो खच्चर ना करे, चलते चलते ही चढ़े, सही है ना? हो और कोई આપણે જો ડુંગરા પીલી પહેરી છે ને સામની સાઈડ भी रास्ते में खच्चर मरा हुआ था। जो भी है केदारनाथ थे खच्चर से नहीं है, खच्चर ये रहा है, खच्चर मारा ये बीच में जो खच्चर से दिख रहे, पैदल यात्रा करे।
ये आगे चलते हुए हमारे साथीगण 5 किलोमीटर आ चुके हैं लगभग। आराम देखी झड़जू है हमें पूरी टोली। बहुत ही चढ़ाई बिल्कुल सीधी। अब बैठा बैठा तो आराम से गई। रामबाड़ा वाले जो रामबाड़ा है जो नदी वालों पुल आवेगा क्या ये क्रॉस करोगा नहीं ऊपर। हाँ रामबाड़ा वाला गाइस 5 बज गई है, उजाला हो चुका है। हम लगभग भीम बंदी तक पहुंच चुके हैं। 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक हो गया लगभग। अब यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर बाकी है। तो 5-1 बज चुकी है। हमारे साथी भी आगे जा रहे हैं। संजू भाई सही रहे। गाइस आप भी कभी केदारनाथ आओ तो हमेशा सुबह 2 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो। अगर 2 बजे स्टार्ट कर दोगे तो कोई भीड़ नहीं मिलेगी। लगभग जो लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे स्टार्ट करते हैं उन्हें इतनी भीड़ मिलती है कि वो चल ही नहीं पाते। हम अभी 2 बजे स्टार्ट कर लगभग 6 किलोमीटर खींच लिया है और देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। हमने तो 12 बजे चालू किया था लेकिन आगे पुलिस वालों ने बंद कर रखा था तो लोगों ने लड़ाई करके फिर खुलवाया, इसलिए सुबह 2 बजे चालू कर दें। जल्द ही इतनी बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी और आराम से पहुंच जाएंगे सभी लोग। लिए आगे मिलते जो लोग खच्चर पे बैठ जाते हैं लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई उन्होंने पैदल कर ली है। लगभग 70 साल की एज है। कभी खच्चर नहीं करे, श्रद्धा होनी चाहिए मन में आने के लिए। क्यों संजू भाई, सही बात है ना? राइट। गाइस बिल्कुल उजाला हो चुका। ये देखिए यहाँ से रामबाड़ा पुल के पास पहुंचने वाले हम। चलो गाइस 9 किलोमीटर चल लिए हैं। अब यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और बाकी है। बैठे हैं सारी। और आप कभी केदारनाथ आओ तो इस बात का ध्यान रखना, ये रामबाड़ा पुल है। लगभग 9 से 10 किलोमीटर के बाद आएगा ये एक रोड नीचे जाता है। ये रामबाड़ा पुल है, वो ऊपर है वो भीमबली पुल है। ये जो नीचे वाला है वो खच्चरों के लिए है, यहाँ से आप नहीं जाए। और ये जो ऊपर वाला है वो पैदलों के लिए है, लेकिन ये जो नीचे वाला है खच्चरों के लिए। अभी तो चलो हम सुबह जल्दी 2 बजे निकल गए थे इसलिए हमको भीड़ नहीं मिल रही है, लेकिन शाम को और दोपहर 12 बजे तक तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि पैर देने की जगह नहीं होती है। खच्चरों के साथ आप चल ही नहीं सकते। हमेशा इस रास्ते से जाए, इस रास्ते से ना जाए। वो तो अभी तो डाल रहे हैं क्योंकि अभी भीड़ नहीं है। ठीक है साहब, चलिए। ये देख नीचे से ही जा रहे हैं, जिनको पता है ये रोड नहीं है। कैसा लग रहा है आपको केदारनाथ आके? रौनक भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहे हैं। अभी मैंने 12 चेक किया था तो सिर्फ 2 डिग्री तापमान है यहाँ का, और इसको बारामल्ला स्थान कहते हैं इस घाटी को। अच्छा। 9 किलोमीटर की चढ़ाई अभी शेष है और हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो आइए। चलिए, हमारे पुष्पेंद्र जी भाई साहब NRI सबसे आगे चले जाते हैं दौड़ दौड़ के, इनको पकड़ना पड़ता है। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यात्रा चालू है। ये आ रहा है हेलीकॉप्टर। ये वो लोग हैं जो आराम से जाना चाहते हैं।
और ये वो लोग हैं जो परिश्रम के साथ आए हैं, जिसका जैसा मन श्रद्धा होनी चाहिए बस मन में। चलिए शुरू करते हैं आगे की यात्रा, फिर से मिलते हैं आपको। चलिए। और ये हमारे संजय भैया बहुत थक चुके हैं लग रहा है। हम पता नहीं हमारी कछुआ चाल को मेंटेन किए हुए। गाइस बर्फ के पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं। हेलो गाइस, यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई लगभग 10 किलोमीटर आ चुके हैं। 10 से 12 किलोमीटर हम चल लिए और यहाँ से सीधा कंप्लीट दिखता हो बर्फ़ के पहाड़। लगभग 1 डिग्री, बहुत ठंड पड़ रही है और सिर्फ 7 किलोमीटर रह गया और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। अब हम देखिए उस पुल पे थे नीचे, जहाँ से खच्चर अलग हुए थे, अब खच्चर भी से। और 6 बज चुके हैं, हमने लगभग 12 से 13 किलोमीटर ट्रैक कर लिया है। अब लगभग खाली 7 किलोमीटर बाकी और बर्फ़ के पहाड़ कंप्लीट दिखते हुए। और अब सीधी चढ़ाई है डायरेक्ट, अब सीधी बिल्कुल पूरी की पूरी सीधी चढ़ाई है। देखिए, ये देखिए गाइस, बिल्कुल सीधी। अभी हम 4 बार नहीं बार चढ़ेंगे। ये तीसरी बार चढ़ रहा है ये बंदा। टाइम देखिए सीधी चढ़ाई थी बिल्कुल और लगभग 10 किलोमीटर। तो ये अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। ये देखिए हमारे शायर साहब, NRI मिस्टर NRI नाम से मशहूर मोटा भाई। हमारे बाकी साथी या तो पीछे रह गए या 1-2 आगे चले गए और हम उनको लेके चल रहे हैं आराम से साथ साथ में। कभी भी जल्दबाजी नहीं करें इस ट्रैक पे, आराम से चढ़े तो आराम से आप कर लेंगे। और सुबह जल्दी निकल जाए लगभग 2 बजे के आसपास, तो ही ये आपको भीड़ नहीं मिलेगी। वरना आपने बहुत से वीडियो में सुबह देखा ही है कितनी भीड़ रहती है। तो जल्दी सुबह निकल जाए। ये देखिए क्या व्यू है यहाँ से। चलो ऊपर जाके मिलते हैं लगभग 5 या 4 किलोमीटर बाकी रहने पर। हमारे 3 साथी पार्टी साहब चलते हुए बिल्कुल मुस्तैदी से। डॉक्टर साहब हाउ आर यू फीलिंग? Very good, yeah, very sad. Hustling, yes. ये विक्की भाई कहाँ आगे निकला था? पीछे था मैं। डॉक्टर साहब मिल गए। इनको थोड़ी तकलीफ हुई थी 5-6 किलोमीटर में पहले, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। वापस एक गोली ली है शायद इन्होंने। डॉक्टर है और हार नहीं मानेगा और हार नहीं मानेगा। यह हमारे शायर बन चुके हैं कुछ 10 मिनट से, तो शायरी पे शायरी मारे जा रहे हैं। अपने आप को राहत फतेह अली खान समझ रहे हैं। अंदर को देखकर मौसम में मुस्कुराया है। वाह वाह वाह, दूर से पास जाके देखा तो और दूर दिख रहा था। दूर से देखा पास दिख रहा था, पास जाके देखा और दूर दिख रहा था। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए कैसे केदारनाथ आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए मिलते हैं आगे। हाय गाइस, लगभग 5 किलोमीटर बाकी है अब। 6:45 हो रही है और हम लगभग कितना किलोमीटर चल दिए अपन? 5 बचा है तो 15 चल दिए। 15 किलोमीटर चल लिए हैं और -2 डिग्री हो चुका है अभी। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इतनी ठंड लग रही है। पाँच किलोमीटर और बिल्कुल पूरे रोड पर बिल्कुल सीधी चढ़ाई और बर्फ़ के बादल बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। थोड़े साथी पीछे रह गए, 1-2 आगे में निकल गए। आगे जाके मिलते हैं।
बकवास कर रहा यार, यही तो कहा कि जरा रुक जा भाई, खड़ा हुआ है जो आदमी जो उसके ऊपर ना कह रहे 2 मिनट चक्कर रुकता मैं, राजा बनना तू यहाँ। चलो क्या रहा गलती मान ले अपनी। बकवास नहीं अच्छा लगे। हेलो हेलो गाइस, 4 किलोमीटर मंजिल से 4 किलोमीटर दूर मंजिल तक काफ़ी करीब आ चुके हैं हम। 4-5 साथी, बाकी साथी थोड़े पीछे चल रहे हैं अभी, वो भी जल्दी आ जाएंगे। बाकी यहाँ से व्यू देखिए। जितना था कि केदारनाथ जाए, आज वो सपना पूरा होने वाला है। सिर्फ 4 किलोमीटर बाकी। चलो भाई, चलिए ऊपर जाके मिलते हैं अब तो सीधे 1 किलोमीटर के बाद। हेलो गाइस, लगभग 3.5 किलोमीटर रह गया है और अभी सब नाश्ता कर रहे हैं, मैगी खा रहे हैं सभी आराम से। चलेंगे अब, सिर्फ 3.5 किलोमीटर रह गया है। ये बिल्कुल थक चुका है, मैगी खाएगा तो एनर्जी आएगी इसको। आज बहुत भाग रहा है। सबने सोचा था बाली सबसे लास्ट मिलेगा, लेकिन बाली सबसे फर्स्ट में चल रहा है आज। चलो नाश्ता करके मिलते हैं आपसे, नाश्ता करके मिलते हैं। हेलो गाइस, पहुंच चुके हैं ऊपर केदारनाथ। अभी टेंट में सभी मुंह लगा के बिल्कुल सो गए। अभी तो आधे लोग आने बाकी है हमारे ग्रुप के, अभी भी वो बिल्कुल मर्दू से तो नीचे ही हैं अभी तक। लेकिन ये बाली ने आज ताकत दिखा दी अपनी, जिसको हम समझ रहे थे चढ़ेगा ही नहीं, वो आज सबसे पहले आ गया। आज हमें लग रहा था कि यही कमजोर आदमी नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ रहा था ये। सबसे पहले चढ़ गया बाली। बाली को शुभकामनाएं केदारनाथ आने की। गए कि सभी आके डायरेक्ट सो गए, ब्लॉग बनाना भी भूल गए थे। अब आराम से उठेंगे शाम को, शाम की आरती के दर्शन लेंगे और फिर सुबह में दर्शन लेने उठ जाएंगे 2 बजे। शाम को दर्शन करवाएंगे श्री केदारनाथ के। चलो हेलो गाइस, शाम की 5 बज चुकी है। कैंप से बाहर आए अभी, बिल्कुल सो वो के पूरी थकान उतार के अभी नहाया है गर्म पानी की बाल्टी लेके। और ये व्यू देखिए गाइस मेरे पीछे, जय श्री केदार। गाइस केदारनाथ आना वर्थ है। 24 किलोमीटर की चढ़ाई, लेकिन उसके बाद का सुकून। हालत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी रेस्ट करके बिल्कुल थोड़ा सही लग रहा है। ये हमारे कैंप है, 2 कैंप इधर हैं, बाकी एक ये बड़ा कैंप है। इसी तरह के कैंप मिलेंगे आपको यहाँ पर हर जगह। ये व्यू देखिए गाइस आप, वाह सुकून। आ गए हैप्पी और विक्की भी बाहर। अब हम यहाँ से दर्शन करने के देर में, मंदिर यहाँ से थोड़ा आधा किलोमीटर आगे है। हम अब दर्शन करने के लिए जाएंगे, लगभग शाम की आरती लेने के लिए। हमारे थोड़े साथी अभी नहाने गए, वो भी आ रहे हैं नहा के। उसके बाद शाम की आरती लेंगे। उसके बाद सुबह 12 से 1 बजे तक हम लाइन में लग जाएंगे, जिस वजह से 10 बजे तक सुबह दर्शन मिल जाए तो ठीक है, ताकि हम वापस जा सकें। बाकी ये देखिए गाइस, ये देखिए क्या सुकून है, वाह। हाँ भाई, गाइस आ चुके हैं केदारनाथ। देखिए पीछे मंदिर, बहुत ही प्यारा नज़ारा। हाँ। जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था, बाबा हमारे सामने है। बहुत खुशी, बहुत हर्षोल्लास का अनुभव हो रहा है। ये देखिए गाइस, ये व्यू देखिए, ये मंदिर देख के आपको सुकून मिल जाएगा। हम रात के दर्शन लेने आ गए ऊपर, फिर कल सुबह फिर से आएंगे। कहाँ तक जा सकते हो देखते हैं।
बड़ी पापा को भी करा दो, दादी माँ को करा दो। देखिए गाइस बिल्कुल पास से दर्शन श्री केदारनाथ। दर्शन हो गए बिल्कुल पास से। देखो गाइस बिल्कुल मंदिर के पास दर्शन हो चुके हैं। ये देखिए गाइस जय श्री केदार। सुकून भरा नज़ारा केदारनाथ का। हेलो गाइस बिल्कुल दर्शन कंप्लीट। आगे यहाँ 1 घंटा सभी आ चुके हैं गर्भगृह के दर्शन करके। सभी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। सभी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए सभी के गर्भगृह के अंदर। जैसा सोचा था 10 से 12 घंटे लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 15 से 20 मिनट में हमको दर्शन मिल गए और हमारी यात्रा सफल हो गई। ये देखिए हम पीछे बैठे हैं। ये देखिए भीमशिला, जिसने 2013 में आपदा के समय बचाया था श्री केदारनाथ मंदिर को। सब कुछ तबाह हो गया था, सिर्फ ये मंदिर खड़ा था। ये एक चमत्कार नहीं तो और क्या है। लगभग 5000 लोगों की जान गई थी उस हादसे में और सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन अब वापस सब कुछ बन रहा है। भाटी साहब ने दर्शन कर लिया। कैसा लगा दर्शन करके भाटी साहब? सारी थकान उतर गई। यहाँ पर कुछ इनके भाई के, हमारे हैप्पी भाई के शूज़ खो गए, मेरे ईयरबड खो गए, इनकी टोपी खो गई। 3 बलिदान हुए हैं, लेकिन दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। चलिए अब मिलते हैं भीमशिला। सभी अभी चढ़ाई कर रहे हैं श्री भैरव जी की। केदारनाथ के दर्शन हो चुके। बोरे केदारनाथ आपको शिखर दिख रहा होगा। आज चढ़ाई कर रहे हैं श्री भैरव जी की। हमारे उत्कट लेके आए थे यहाँ से नीचे से, तो ये देखो बिल्कुल थक चुके हैं, बैठ चुके, शॉर्टकट से थक चुके हैं। इसलिए कहते हैं शॉर्टकट ना लिया करें। हमारे कुछ छाती आगे चल रहे हैं और ऊपर भैरव जी का मंदिर है। बहुत ही ऊंची चढ़ाई। चलो ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से व्यू देखो आप। हेलो गाइस, भैरव जी के दर्शन हो चुके हैं। जी का मंदिर ये देखिए। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं। ये थोड़े फोटोशूट करने जा रहे हैं। सभी लोग, सभी मेंबर चढ़ रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं यहाँ से। हमारे वाली थोड़े, ये देखिए इस पहाड़ के पीछे, यहाँ पर हम फोटोशूट करने जा रहे हैं सब। चलिए चलते हैं, ऊपर जाके मिलते हैं। क्या व्यू है यहाँ से देखिए। हर हर शंकर। ये देखिए गाइस यहाँ से व्यू। गाइस हम भैरव जी से भी ऊपर चढ़ गए। ये देखिए करते हुए और भी जा रहे हैं आगे। ये विक्की आगे आगे जा रहे हैं, बाकी सब साथी चले गए आगे, नीचे चले गए सब बाग। लेकिन हम दोनों यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता ये। सांस भी बिल्कुल फूलने जैसे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है सबको, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं। देखते हैं। ये देखो विक्की आगे चले गए ऊपर। साथ ही लबू पड़े लगने।
चलो आगे नीचे, यहाँ से हमको नीचे जाना है मंदिर के पास, वो रहा मंदिर, नीचे चल। गाइस हम सीधे पहाड़ उतर रहे हैं क्योंकि हमारे साथी बहुत आगे चले गए, हम फोटो खींचने के चक्कर में वो थे, तो हम सीधे पहाड़ उतर रहे हैं। ये देखिए फुल एडवेंचर कर रहे हैं मैं और विक्की दोनों, पहाड़ बिल्कुल सीधा, ये विक्की उतरता हुआ आराम से। विक्की चलिए, देखो गाइस ये पूरा पहाड़ हम उतर चुके हैं, मैं और विक्की दोनों। बहुत बड़ा पहाड़ था, काफ़ी मज़ा आ गया ट्रैकिंग करने में। ये देखिए गाइस, ये विक्की पानी पी रहा है, थक चुका है, अब यहाँ नीचे आ चुके हैं हम बहुत। इसको मंदिर जाते हैं अब। मैं और विक्की उतर चुके हैं नीचे। ये देखिए ये वाला पहाड़ बिल्कुल सीधा। मज़ा आ गया ट्रैकिंग करने में। कैसा लगा विक्की ट्रैकिंग करने में? बहुत बढ़िया, आनंद आ गया नहीं ट्रिप का? आनंद आ गया। बाकी सब हम जा रहे हैं अब। काफ़ी आनंद आया, मज़ा आ गया। दर्शन तो हमारे कल रात को ही हो चुके थे अभी, लेकिन फिर से जा रहे, एक बार फिर से दर्शन हो जाए तो कर लेते हैं। कल एक फिर से एडवेंचर है तुंगनाथ, जो बिल्कुल बर्फीला है, चंद्रशिला जाएंगे कल। चलिए गाइस आगे चलते, मंदिर पे जाके बताते हैं आपको। आ चुके हैं यहाँ पर मंदिर के पीछे जस्ट, ये देखिए मंदिर। यहाँ आदि शंकराचार्य की एक समाधि स्थल है, वहाँ जा रहे हैं सभी। ये रही आदि शंकराचार्य की, जिन्होंने खोज की थी, केदारनाथ की खोज की थी इन्होंने ही। इनकी समाधि इधर ही है, देखिए गाइस। ये देखिए यहाँ से अंदर जाते हैं। चलो भैया चलो। नीचे आ चुके हैं मंदिर में, दर्शन भी हो चुके हैं। देखिए नीचे भीड़ एकदम फुल भरी हुई। अच्छा हुआ हमारे दर्शन रात को ही हो गए थे। फोटो वोटो सब खींच लिए, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम। छोड़ने के जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा सभी को। चले मैं निकल चुके हैं हम वापस बाबा के दर्शन करके। यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन जाना पड़ रहा है। दर्शन करके आ गए, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर की लाइन हेलीपैड तक। हमने तो अच्छा रहा, लेकिन दिन पास आते अब 10 बजे के आसपास। तो लाइन देखो, मंदिर तो कहाँ है यार, मंदिर भी नहीं दिख रहा है यहाँ से, इतनी लंबी लाइन। लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर की लाइन है, इसलिए जो भी आए सुबह 2 बजे आ जाए। हम आ गए थे तो हमारे दर्शन जल्दी हो गए। हम तो वापस जा रहे हैं नीचे की ओर। चलिए गाइस हम चल के और आगे आ गए, लेकिन ये देखिए, इसलिए जो भी है सुबह जल्दी दर्शन ले ले 2 बजे,
10 बजे के बाद तो ये हाल है, लगभग 2-3 किलोमीटर की लाइन। चलिए हम तो चलते हैं नीचे, हमारे तो हो गए दर्शन अच्छे से, लगभग 15-20 मिनट में। चलिए गाइस, हेलीपैड तक लाइन है ऊपर। यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ रहे हैं रेगुलर। 2 हेलीपैड बने हुए हैं यहाँ पर केदारनाथ में। इतनी हवा आ रही है जोरदार। गाइस, हमारा ही केदारनाथ की यात्रा संपन्न हुई और अब बस निकल रहे हैं नीचे की ओर। वापस ट्रैक करके गौरीकुंड जाएंगे, वहाँ से हमारी गाड़ी खड़ी है, नहीं सोनप्रयाग खड़ी है गाड़ी। सोनप्रयाग से फिर से होटल और आज का दिन रेस्ट करेंगे और फिर कल तुंगनाथ, वो भी आपको बताएंगे। चलो केदारनाथ की जर्नी समाप्त करते हैं। जय बाबा केदार, बाय बाय।